पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बुधवार से शुरू हुई लड़ाई अब तक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। बीती रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पूरी तरह से फेल कर दिया। जवाब में भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस नूर खान, मुरी चकवाल और रफीकी हिल कर रह गए। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, उसके अपने ही घर में अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक मोर्चा खोल दिया है और 29 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर डाला है। अब पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि ना वो भारत से लड़ पा रहा है और ना ही अपने ही देश में शांति कायम रख पा रहा है। पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा LOC पर फायरिंग और ड्रोन अटैक कर रहा है। बुधवार रात से ही राजौरी, पुंछ और जम्मू के कई इलाकों में भारी गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में भारतीय सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी और 4 अन्य जवान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की अकल निकाल दी है। सेना सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान एयरबेस नूर खान, मुरी चकवाल और रफीकी को टारगेट किया है। इन ठिकानों पर सटीक मिसाइल अटैक किए गए, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ है। भारत से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान को अपने ही देश में नई आफत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बलूचिस्तान में सक्रिय बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। BLA के प्रवक्ता जियाद बलोच ने खुद बयान जारी कर कहा है, उन्होंने बलूचिस्तान के 39 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। इन मामलों में पाकिस्तान की सेना, पुलिस स्टेशन, हथियारों के डिपो और खुफिया एजेंसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। BLA ने साफ कहा है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी बड़े हमले किए जाएंगे। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी का यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा। बीते 3 दिनों यानी 7 से 9 मई के बीच BLA ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 7 मई बोलन जिले के मचकच्छी इलाके में BLA ने एक सैन्य काफिले पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया। इस हमले में BLA ने दावा किया कि पाकिस्तान के 12 जवान मारे गए हैं, जिनमें एक स्पेशल कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। उसी दिन केस जिले के कुलाग तिगरान इलाके में पाकिस्तान सेना की बम निष्क्रिय टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 2 सैनिक और 1 बम विशेषज्ञ की मौत हो गई है। वहीं क्वेटा में BLA ने 6 जगहों पर एक साथ हमले किए, टारगेट किए गए और सैन्य ठिकानों और चौकियों में भारी तबाही मचाई गई। पाकिस्तान मीडिया भी इन हमलों की पुष्टि कर चुका है। हालांकि हताहत की सही संख्या अब भी छिपाई जा रही है। BLA का कहना है कि ये सारे हमले पाकिस्तान की सेना की दमनकारी नीतियों का जवाब है और बलूच जनता हक के लिए लड़ाई है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश अब बीच बचाव में लगे हुए हैं। कई राजनयिक कोशिश हो रही है कि ताकि तनाव को कम किया जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने खुद ही हालात पैदा किए हैं। भारत के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल अटैक कर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी गैर जिम्मेदाराना सोच दिखा दी है और जब जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयरबेस अटैक जैसे एक्शन लिए तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। असल में पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत की ड्रोन और फायरिंग से डरा देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत अब 2016 वाला भारत नहीं रहा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें और दुनिया का सबसे तेज एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने जब भारत को उकसाया है, तब उसे करारा जवाब मिला है। इस बार भी जब ड्रोन और मिसाइल हमले की हिमाकत की गई तो भारत ने सीधे उनके एयरबेस पर हमला करा दिया। हमारी सहनशक्ति भी एक सीमा होती है। भारत की तरफ से साफ संदेश है कि कोई भी देश अगर हमारे देश की सीमाओं या नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो उसे जवाब वही मिलेगा। पाकिस्तान के हालात देखकर लगता है कि उसके पास अब ना कोई रणनीति बची है
और न ही कोई साहस। बलूचिस्तान में बीएलए का उभार पाकिस्तान के लिए अंदरूनी खतरे का संकेत है और भारत से युद्ध की कोशिशें उसके लिए बाहरी तबाही का रास्ता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस दोहरे मोर्चे पर कब तक युद्ध को टिका कर रख पाता है। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने खुद को मुश्किलों की दमकल में फंसा लिया है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो न सिर्फ हमलों को रोक सकता है बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी ताकत रखता है। पाकिस्तान के लिए अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चारों तरफ से घिर गया है। बाहर भारत की फौज और अंदर बलूच विद्रोहियों का कहर। अब पाकिस्तान के लिए वक्त है कि वो अपनी नीतियों की समीक्षा करे, वरना आने वाले दिन और भी भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।